बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, हम जो भी काम करते हैं, काम करने की वजह हमारी खुशी या किसी और की खुशी होती है। हमारे काम करने का मकसद खुशी हासिल करना होता है। अब ये खुशी कैसे हासिल होती है, ये एक बड़ा सवाल है। खुशी का तल्लुक आपकी इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ है, लेकिन बदकिस्मती से जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम खुशी ढूंढते हैं चीजों में। हमारी सोसाइटी इतनी चेंज हो चुकी है कि हम खुशी ढूंढते हैं ब्रांड्स में। अच्छे कपड़े पहन लिए, बड़ा घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ज्यादा बैंक बैलेंस। हम कामयाब इंसान उसको समझते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जिसके पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, उसके साल में 2-4 इंटरनेशनल टूर होते हों। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर खुशी इन चीजों में है तो क्या सारे अमीर आदमी जो हैं वो खुश हैं? दुनिया के तमाम अमीर आदमियों को अगर हम देखें तो उनमें मेजॉरिटी जो है वो या तन्हा हैं या सैड हैं। तो इससे साबित हुआ कि खुशी चीजों में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पैसे का हमारी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा इंसान को खुशी नहीं देता। मैं इस सेंटेंस से एग्री नहीं करता। आप कह सकते हैं कि हराम का पैसा आपको खुशी नहीं देता, लेकिन हलाल पैसा इस दुनिया में भी आपको फायदा देता है और इसका आखिरत में बड़ा अजर है। हलाल पैसे से आप अपने फैमिली की परवरिश करें तो ये बहुत सवाब का काम है। हलाल पैसे से आप ज़कात दें, खैरात करें, सदका दें। हलाल पैसे से आप हज करें, लोगों की खिदमत करें, तो इसका सवाब है। सो पैसा बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते कि वो हलाल हो। तो बेसिकली खुशी का तल्लुक है हमारी इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ। अगर आप पीसफुल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। इन चीज़ों का तल्लुक बाहर की चीज़ों के साथ नहीं है। जब हम बाहर निकलते हैं तो आजकल मार्केटिंग आपको कैसी चीज़ों की दिखाई देती है। ये फलां सोसाइटी में घर ले लें, फलां गाड़ी ले लें, आप इस तरह की ब्रांड्स के कपड़े पहने, शूज़ पहने, ब्रांड्स के खाने खाएं। लेकिन हम अगर देखें तो हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन चीज़ों को हासिल करने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। और अगर ये चीज़ें हासिल हो भी जाएं तो क्या हम इससे खुश हो जाएंगे? नहीं, हम फिर भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीजें हैं। बड़ा घर भी है, गाड़ी भी है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं है। एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, या एक आदमी के पास सब कुछ है, उसकी औलाद उसके ताबेदार नहीं है, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी को ऐसे चेंज कर दिया गया है। अगर हम देखें तो हमारे जो बुजुर्ग थे पहले, उन्होंने सादा जिंदगी में भी वो सुकून की जिंदगी बसर करके गए हैं। उनके पास ये चीजें नहीं थी दुनियावी लिहाज से अगर हम देखें, लेकिन फिर भी उनको पीस ऑफ माइंड था, वो खुश रहते थे। वो छोटी चीजों में भी अपनी खुशियां ढूंढ लेते थे। लेकिन आजकल ये जो दौर ऐसा हो चुका है कि जब भी हम देखते हैं तो हर चीज में आपको मार्केटिंग दिखाई देती है। फलां फोन ले लें, अच्छी गाड़ी ले लें, इस ब्रांड्स के कपड़े पहन लें तो आप खुश हो जाएंगे। हालांकि जो चीजें ये हैं, इनमें वक्ती तौर पर हो सकता है आपको खुशी मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म वो खुशी नहीं रहती। लॉन्ग टर्म खुशी आपको आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ ही मिलेगी। अगर आप अंदर से पीसफुल हैं तो फिर ये बाहर वाली चीजें आपके पास ना भी हो तो आप खुश रह सकते हैं, आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये जो चीजें जिनको हम हासिल करने के लिए अपनी ज्यादा जिंदगी जो है वो गुनवा देते हैं, और बाज़ औक़ात हम हलाल हराम की तमीज भी खो देते हैं, तो ये चीजें इंसान को हकीकी खुशी नहीं देती। सीधी सी बात है,
اگر ان چیزوں سے خوشی ملتی ہو تو دنیا کے سارے امیر آدمی جو ہیں وہ خوش ہوں، پیسفل ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خوشی کا تعلق آپ کے ایموشنل اور مینٹل اسٹیبلٹی پر ہے۔ دماغی طور پر اگر آپ پیسفل ہیں، آپ کا مائنڈ پیسفل ہے، تو پھر آپ خوش ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایسی چیزوں میں وقت ضائع کریں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز کھو دیں، تو یہی وقت ہم اپنی ذات پر فوکس کریں اور اپنے اندر خوشی ڈھونڈیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔